दोस्तों हमारी इस दुनिया का 71% हिस्सा समंदर पर मुश्तमिल है और सिर्फ 29% हिस्से पर ज़मीन है। इट मीन्स के जितने राज समंदर की गहराई में छिपे हैं इतने ज़मीन में भी नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समंदर से मिलने वाली सबसे मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें इलियास टीवी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों समंदर की गहराई से बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें मिलती रहती हैं जिनको साइंटिस्ट कई साल गुजरने के बाद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वैसे तो अंडर वाटर बहुत सी माउंटेन्स पाई जाती हैं, लेकिन मेक्सिको में पाए जाने वाले एक अंडर वाटर माउंटेन में बहुत ही अनयूजुअल डिस्कवरी हुई। 2012 में कुछ डाइवर्स समंदर में खोज कर रहे थे तो इन्हें वहां अनयूजुअल इंसानी स्कल्स और जली हुई बोन्स मिली। इस यूनिक डिस्कवरी के बाद ओशन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर मजीद रिसर्च शुरू कर दी। जब इन्होंने इसकी तहकीक की तो ये पता चला कि ये ह्यूमन स्कल्स तो खुद लंबा किया जाता था और फिर इन लोगों को बलि चढ़ाकर इन चैम्बर्स में फेंक दिया जाता था। इन स्कल्स को इस तरह कैसे बनाया जाता था ये बात तो कोई नहीं जानता। ये स्कल्स और बोन सच में बहुत ही मिस्टीरियस हैं। नंबर 7, एंशिएंट टेंपल। दोस्तों समंदर की गहराई में बेतहाशा मिस्टीरियस चीज़ें मौजूद हैं जिनको डाइवर्स अपनी महारत और एक्सपीरियंस से खोजते हैं। इन चीज़ों में ज़्यादातर पुराने शिप्स और खजाने वगैरह होते हैं। ऐसे ही मिस्टीरियस चीज़ों में से हेरिकन नामी इजिप्शियन सिटी भी शामिल है, जो कि 1999 में एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। 2018 में डाइवर्स के ग्रुप ने सिटी पर रिसर्च करना शुरू कर दी और इन्होंने एक और डिस्कवरी की। इन डाइवर्स को इस सिटी में से एक टेंपल के रिमेन्स मिले। ये शहर तकरीबन 1200 साल पुराना है। असल में यहाँ पर ज़लज़ला आया था जिसकी वजह से ये वाटर लेवल हाई होने पर ये पूरा शहर पानी में डूब गया था। ये शहर मिस्र का मेन इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट था। इस टेंपल में एक ह्यूज स्ट्रक्चर भी मिला जो कि ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। यहाँ ना सिर्फ डिफरेंट स्टैचू मिले बल्कि इस एंशिएंट सिटी में यूज़ होने वाले कुछ कॉइन्स भी मिले जो कि बहुत ही पुराने और रेयर थे। हैरानगी की बात यह है कि ये पूरा शहर पानी में गर्क हो गया और सदियों तक ये किसी को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 1200 साल के बाद एंशिएंट सिटी का मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, अंडर वाटर रिवर। दोस्तों दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में रिवर्स पाए जाते हैं और इन्हें मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली रिवर्स पहाड़ों से मैदानों की तरफ जाते हैं और इनका पानी मीठा होता है। इस पानी को पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप सबने बहुत से दरिया देखे होंगे, लेकिन आपने इससे पहले अंडर वाटर रिवर्स के बारे में नहीं सुना होगा। कुछ अर्सा पहले मेक्सिको की इस पोस्ट पर स्कूबा डाइवर्स का एक ग्रुप जब समंदर की गहराई में गया तो उन्हें वहाँ एक अजीब लेयर देखी। इस लेयर के नीचे मीठा पानी मौजूद था और ये मीठा पानी जहाँ से गुजर रहा था वहाँ ये बिल्कुल एक दरिया की तरह नजर आ रहा था। हैरानगी की बात यह है कि इस दरिया में टूटे हुए दरख्त भी मौजूद थे। समंदर के अंदर दरिया का होना ये बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। साइंटिस्ट के मुताबिक समंदर में इस तरह के रिवर्स को हेलोक्लेन कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर होते हैं। इस तरह के रिवर ज़्यादातर सी ग्रेव्स के करीब या इनके अंदर पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर यह मीठा पानी की लेयर की वजह से नमकीन पानी से मिक्स नहीं होता। ये नेचुरल फिनोमिना वाकई में बहुत रेयर है। नंबर 5, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों स्कूबा ड्राइवर्स अक्सर किसी न किसी खोज के लिए समंदर की गहराई में जाते रहते हैं और अक्सर इन्हें वहां पर अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर ट्रेजर्स की बात करें तो समंदर की गहराई में बेतहाशा खजाने मौजूद हैं जो कि सदियों से डूबे हुए शिप्स में पाए जाते हैं। 2015 में प्रोफेशनल डाइवर्स का एक ग्रुप फ्लोरिडा की एक पोस्ट पर रिसर्च कर रहा था तो उन्हें इन मेटल डिटेक्टर से पता चला कि इस गहरे पानी में कुछ मेटल की चीज़ मौजूद है। जब इन्होंने नीचे जाकर देखा तो उन्हें वहाँ डिफरेंट कॉइन्स नजर आए। इन डाइवर्स को वहाँ 52 गोल्ड के कॉइन और 110 सिल्वर के कॉइन्स भी मिले जो कि बिल्कुल इनएक्टिव थे। शौक करने वाली बात यह है कि इन्हें से गोल्ड चेन भी मिली जिसकी लंबाई तकरीबन 40 फुट थी और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम खजाना सिर्फ 15 फुट की गहराई में मौजूद था और सर्चर्स के मुताबिक ये खजाना 500 साल पुराना है और ना सिर्फ 15 फुट की गहराई में होने के बावजूद ये सदियों किसी को नहीं मिला और इसकी प्राइस तकरीबन $1 मिलियन थी। ये वाकई में दुनिया की सबसे लकी अंडर वाटर डिस्कवरी थी। नंबर 4, ब्रिंकल्स। दोस्तों समंदर की तह में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिनको डाइवर्स डिस्कवर तो कर चुके हैं मगर अभी तक इनकी मिस्टीरी को कोई भी सोल्व नहीं कर सका। ऐसी मिस्टीरियस और अनयूजुअल चीज़ों के बारे में साइंटिस्ट हमेशा क्यूरियस रहते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी ही अमेजिंग मिस्टीरीज में से एक ब्रिकल्स भी हैं। इस समंदर के अंदर बनने वाली मिस्टीरियस आइस है। ये कुदरती तौर पर समंदर की गहराई में बनती है। जब ये वजूद में आती है तो सरफेस को टच करने के बाद इस पर मौजूद तमाम फिशेस को भी फ्रीज कर देती है।
क्रिएचर्स के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये आइस समंदर की तह में आगे बढ़ती रहती है और अपने रास्ते में आने वाले सी एनिमल्स को मार देती है। ये एक मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिना है। नंबर 3, एंशिएंट स्कल्स। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैक्सिको की कोस्ट पर डाइवर्स डीप सी डाइविंग कर रहे थे कि इन्हें एक डेड बॉडी नजर आई। ये किसी शख्स की हड्डियां थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत रिसेंटली हुई है। चूंकि वो हड्डियां वेल प्रिजर्व थीं, डाइवर्स ने इन्हें सरफेस पर लाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा गहराई होने की वजह से वो सिर्फ इसके स्कल को ही बाहर ला सके। हैरानगी की बात यह है कि जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्कल्स 12,000 से 13,000 साल पुरानी थी। असल में ये हड्डियां एक 15-16 साल लड़के की थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिस वक्त इसकी मौत हुई तो उस वक्त इस जगह पर समंदर मौजूद नहीं था, बल्कि इस जगह बिल्कुल खुश्क पहाड़ थे। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ समंदर की सतह बुलंद होती गई और ये बॉडी पानी में आ गई। बहरहाल जो भी हो, ये समंदर से आज तक मिलने वाली सबसे पुरानी बॉडीज में से एक है। नंबर 2, मायान रेलिक्स। दोस्तों, जनवरी 2018 में फ्लोरिडा की एक पोस्ट पर डाइवर्स सी केव्स को खोज रहे थे। इन केव्स में से 215 माइल का एक चैनल मिला। इस चैनल की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी इसे मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकता। इसके अंदर जाने वाले डाइवर्स को यहाँ से बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें भी मिली हैं जो कि तकरीबन 4,000 साल पुरानी हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि 4,000 साल पहले इस जगह को रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था और लोग यहाँ इस जगह पर अपने खुदाओं से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये एक एंशिएंट ग्रेव यार्ड है और इन्हें यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी एंशिएंट चीज़ें मिल सकती हैं। डाइवर्स के मुताबिक अगर इन्हें थोड़ा और टाइम मिले और वो थोड़ी ज़्यादा गहराई में जा सकें तो ये वहाँ से एंशिएंट रवायात और हिस्ट्री की खोज कर सकते हैं। डाइवर्स को यहाँ ऐसी इंसानी हड्डियाँ भी मिली हैं जो कि कम्प्लीटली जली हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इनको जलाकर यहाँ फेंका था। ये जगह समंदर में बहुत ज़्यादा डीप है और यहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ प्रोफेशनल डाइवर्स ही जगह जा सकते हैं और वो भी एक महसूस लिमिट तक। ये अंडर वाटर केव्स वाकई में बहुत ज़्यादा डार्क और मिस्टीरियस हैं। नंबर 1, योनागुनी। दोस्तों, अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते रहते हैं। इन अर्थक्वेक्स की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान होता है। खास करके जो इलाके समंदर के करीब हैं वहाँ साथ समंदर होने की वजह से बहुत सी चीज़ें इसमें डूब जाती हैं। रिसेंटली डाइवर्स का एक ग्रुप जापान की एक पोस्ट पर डाइविंग कर रहा था तो इन्हें वहाँ एक ह्यूज स्ट्रक्चर नजर आया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये योनागुनी का एक मिसिंग मॉन्यूमेंट है जो कि 2000 साल पहले एक अर्थक्वेक के बायस ज़मीन में धंस गया था। अब मिस्टीरियस बात ये है कि ज़मीन में धंसने वाला स्ट्रक्चर समंदर की गहराई में कैसे पहुँचा, क्योंकि ये जहाँ पाया गया वो जगह साहिल समंदर से काफ़ी दूर थी और ये स्ट्रक्चर पानी में कई मीटर गहरा था। वेल, ये समंदर की तह में कैसे पहुँचा, ये बात अभी तक भी एक राज ही है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।